नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले पपीता के बारे में। यह किस रोग के लिए फ़ायदा करता है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। समय इस पपीता को नहीं खाना चाहिए और उसके कुछ नोट्स बताएंगे, लेकिन आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाए। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। पपीता एक ऐसा फल है जिसका हर एक भाग किसी न किसी रूप में उपयोग आता है। इसे बीमारी से बचाव के साथ ही बाल और त्वचा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना गया है। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं कि पपीता किसके लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए, पपीता खाने सबको भरपूर एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। पपीते के अर्क और अन्य भागों में मौजूद पॉलीफेनोल्स की शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके स्वास्थ्य को बनाए रखने में और बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही इसमें कैरोटीनॉइड भी होता है जो एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है। ये देखिए, एंटी कैंसर गुण के लिए फ़ायदा करता है पपीता। रिसर्च पेपर के अनुसार पपीते में पेक्टिन कंपाउंड होते हैं जो एंटी कैंसर प्रभाव दिखा सकता है। यह कंपाउंड कैंसर की कोशिकाओं को पनपने से रोकने में फ़ायदेमंद हो सकता है। कैंसर के लक्षण को कम करने में भी लाभदायक माना जाता है। स्वस्थ हृदय के लिए भी फायदा करता है। एक शोध में पाया गया कि पपीते में कार्डियोटॉक्सिसिटी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रभाव होता है। कार्डियोटॉक्सिसिटी के कारण हृदय की मांसपेशियों को नुकसान होता है और हृदय शरीर में रक्त को सही प्रकार से पंप करने की सक्षम नहीं होता। ये देखिए, सूजन को कम करने में बहुत अच्छा फायदा करता है पपीता। गंभीर सूजन आगे चल के कैंसर, मधुमेह, धमनियों की बीमारी जैसे विभिन्न रोग का कारण बन सकती है। ऐसे में सूजन की समस्या को दूर करने में पपीता खाने से लाभ हो सकता है। पपीते के अर्क में इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होता है जो गंभीर सूजन को दूर कर सकता है। साथ ही गंभीर सूजन के कारण होने वाले लक्षण भी इससे कम हो सकते हैं। यह पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है। पपीता का उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उपचार के रूप में किया जाता है। पपीते में हाइमोपैपिन और पैपिन जैसे कंपाउंड होते हैं। इन्हें पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए जाना जाता है। पैपिन से प्रोटीन को तेजी से पचाने में मदद मिल सकती है। पपीते में एंटी अल्सर प्रभाव होता है जो अल्सर को कम कर सकता है। यही नहीं, पपीते के सेवन से पेट फूलने की समस्या, अपच, कब्ज की समस्या भी दूर हो सकती है। पपीते में मौजूद फाइबर को कब्ज के लिए अच्छा माना जाता है। ये देखिए, दांत के लिए भी अच्छा फायदा माना जाता है। त्वचा संबंधी कई परेशानियों में से एक दांत की समस्या भी है जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। पपीते में एंटी फंगल प्रभाव होता है। यह फंगल इंजेक्शन के उपचार के साथ ही दांत की शिकायत को दूर कर सकता है। पपीते के विभिन्न भाग जैसे फल, बीज, छाल, जड़ और पपीते का उपयोग दांत यानी कि रिंगवर्म सहित अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभकारी होता है। प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए पपीता का प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी रक्त कोशिकाओं को प्लेटलेट कहा जाता है। यह शरीर में रक्तस्राव को रोकने के लिए खून के थक्के बनाने में मदद करते हैं। इसका कंपाउंड बढ़ने में पपीता मदद कर सकता है। पपीता उसके अर्क और अन्य भागों में कारापाइन, मौलिक एसिड और क्लिटोरिन जैसे घटक होते हैं। ये सभी घटक की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। शुरू होने पर प्लेटलेट बढ़ने के लिए घरेलू उपचार के तौर पर पपीता और पपीते के पत्ते का इस्तेमाल भी किया जाता है। पपीता प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने के कारण कई तरह की बीमारियां और संक्रमण होने का खतरा रहता है। ऐसे में प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में पपीते की मदद ली जा सकती है। पपीते के अर्क में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनो स्टिमुलेंट गुण प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सकते हैं। पपीते में विटामिन सी भी होता है। यह रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में उपयोग हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर डिजेनरेशन यानी कि उम्र की वजह से आंखों की रोशनी कम होने के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। पपीता का लाभ घाव भरने के लिए भी देखे जा सकते हैं। इससे संबंधित मधुमेह से ग्रस्त चूहों पर किए गए शोध में पाया गया कि पपीते के अर्क में वुंड हीलिंग गतिविधि होती है। शोध के अनुसार इस मधुमेह से ग्रस्त चूहे को घाव भरने में मदद मिल सकती है। वजन कम करने के लिए भी पपीता
का बहुत ही अच्छा प्रयोग माना जाता है। पपीता खाने के फायदे वजन कम करने के लिए भी हो सकते हैं। मेडिकल रिसर्च में माना जाता है कि पपीते में एंटी ओबेसिटी प्रभाव होता है। यह मोटापा को कम करने और वजन को नियंत्रण करने में मदद कर सकता है। इस वजह से वजन कम करने के लिए पपीता को फायदेमंद माना जाता है। तो ये देखिए, गर्भावस्था के लिए भी पपीता बहुत अच्छा फायदा करता है। वह पपीता खाने से लाभ गर्भावस्था के दौरान भी देखे जा सकते हैं। पपीता से प्रेगनेंसी में होने वाली मतली, उल्टी और मॉर्निंग सिकनेस की समस्या कम हो सकती है। इतना ध्यान रहे कि कच्चे पपीते में मौजूद पैन एंजाइम भ्रूण के लिए जहर बन सकता है या फिर जन्म दोष का कारण भी बन सकता है। मधुमेह से राहत मिलती है पपीता का प्रयोग करने से। पपीता के फायदेमंद मधुमेह के रोगियों के लिए भी हो सकता है। दरअसल पपीते में एंटी डायबिटीज गुण होते हैं जो रक्त शुगर को कम कर सकता है। इससे मधुमेह की समस्या कुछ हद तक सुधर सकती है। साथ ही पपीता के पत्ते का अर्क भी एंटी डायबिटीज गुण होते हैं जो मधुमेह के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। डैंड्रफ के लिए भी पपीता बहुत अच्छा माना जाता है। पपीता डैंड्रफ की समस्या को दूर करने में फायदेमंद होता है। पपीते में बायोफ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। ये दोनों ही डैंड्रफ को दूर करके बाल को इससे होने वाले बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। शैम्पू साबुन में पपीता का अर्क होता है, वो रूसी और बालों को झड़ने में रोकने में मदद होता है। पपीता खाने से त्वचा की रक्षा भी मिलती है। त्वचा के लिए पपीता लाभदायक होता है। त्वचा की रक्षा के लिए पपीता बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। त्वचा के लिए पपीता लाभकारी हो सकता है। पपीते में बायो और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये दोनों त्वचा को मॉइस्चराइज करके रंगत और दाग धब्बे को साफ करने के साथ झुर्रियों को कम करने में फायदेमंद होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पपीता का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले इसको कैसे खाते हैं। पपीता का छिलका निकालकर उसे ऐसे ही खा सकते हैं। पपीता का उपयोग जूस बनाने में किया जा सकता है। फ्रूट सलाद बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। पपीता का उपयोग करके उसके स्वादिष्ट हलवा भी बना सकते हैं। कई स्थानों पर पके हुए पपीते को मिठाई बनाकर भी सेवन करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसको कब खाना चाहिए। पपीते को पपीता को सलाद बनाकर सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। इसका जूस बनाकर दोपहर में पी सकते हैं। इससे बने हलवे को रात में खा सकते हैं। चलिए अब बात कर लें कितना पपीता का प्रयोग करना चाहिए। रोजाना 4 से 5 सर्विंग यानी लगभग 150 ग्राम पपीते का सेवन आदर्श माना जाता है। साथ ही प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य व क्षमता पर निर्भर करता है। चलिए अब बात कर लें पपीते के साइड इफेक्ट यानी कि पपीते के नुकसान क्या है। पपीते के लेक्टिक्स में पपैन नामक कंपाउंड होते हैं। बड़ी मात्रा में पपैन को मुंह से लेने से गले में भोजन नली को नुकसान हो सकता है। पपीते के लेटेक्स को त्वचा पर लगाने से कुछ लोगों में गंभीर जलन और एलर्जी हो सकती है। गर्भावस्था में कच्चे पपीते का सेवन करने से उसमें मौजूद पपैन भ्रूण के लिए जहर का काम कर सकता है या जन्म दोष का कारण बन सकता है। अधिक मात्रा में पपीता खाने से थायराइड की समस्या हो सकती है। पपीता रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को कम कर सकता है। सर्जरी के दौरान और बाद में पपीते का सेवन रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से सर्जरी से 2 सप्ताह पहले पपीते का सेवन रोक देना चाहिए। यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताई गई किसी भी दवा, किसी भी सलाह, किसी भी एडवाइस का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके ही उस चीज़ का प्रयोग करें, अदरवाइज उस चीज़ का प्रयोग ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यह वीडियो अपने दोस्त और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।